जैसे शादी दबा के रखी गई, हाँ तो वैसे ये सब भी दबा कर रखा जा रहा था, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। घर में से पासपोर्ट गायब हुआ है, मेरी ड्रॉर से पासपोर्ट गायब हुआ है। एवरी डे का हो रहा है कि मेरे को दे आर कॉलिंग मी बाय नेम्स, हाँ गंदा गंदा बोल रहे हैं कि पूरे खानदान को हमारी बेटी पालती है। सेपरेशन का डिसीजन तो काफ़ी पहले हो गया था। अदिति वॉज नॉट गिविंग मेरे डॉक्यूमेंट्स की मॉम मेरे को पीछे खींचातानी कर रहे हैं, उसके डैड ने आके मेरे को मारना चालू कर दिया। टीवी इंडस्ट्री से बहुत ही शॉकिंग खबर आई अदिति शर्मा और अभिनीत के सेपरेशन की। अभी 4 महीने ही हुए शादी को और सेपरेशन, ये थोड़ा अजीब लगता है। वेल इस बारे में हम बात करेंगे खुद अभिनीत से। हाय अभिनीत। हाय। सबसे पहले बताओ आप कैसे हो? नॉट सो गुड। नॉट सो गुड। मेंटल स्टेटस कैसा है? क्वाइट हैव बीन स्ट्रेस्ड पिछले 2 महीने से, और बढ़ता ही गया हमेशा। सो अभिनीत एक चीज़ होता है ना कि जब बच्चे होते हैं ना खुश रहते हैं तो माँ बाप भी खुश रहते हैं। हाँ जी। और बच्चे थोड़े से नाराज रहते हैं या दुखी रहते हैं तो माँ बाप भी दुखी रहते हैं। सो मैं आपसे ना आपकी कंडीशन जानने से पहले मैं जानना चाहूँगी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली में कौन कौन है और उनके क्या हाल है इस वक्त? ओके, सो मेरी फैमिली, मेरे मॉम एंड डैड, मेरे बड़े भाई एंड माय भाभी एंड मेरी छोटी बहन जी। सो अभी मेरी छोटी बहन मेरे साथ यहाँ पर है टू सपोर्ट मी, एंड बाकी सब लोग दिल्ली में हैं। सभी परेशान हैं, और जो दूर बैठे हैं वो ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनको 24 घंटे यही चिंता सताती रहती है कि क्या चल रहा होगा, क्या है, हम वहाँ पर हैं नहीं। सो बाकी सब आपके सामने है अभी। पेरेंट्स आर लाइक ओके, दे आर कॉलिंग बैक टू बैक, व्हाट इज हैपनिंग? या दे कीप कॉलिंग मी बैक टू बैक डे एंड नाइट, उनका क्योंकि उनको टेंशन बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट माय डैड इज बीपी, हाई बीपी, हैविंग हाई बीपी, सो बीपी पेशेंट है, तो मुझे वो थोड़ा और ज़्यादा टेंशन रहता है उधर का। यू मेंशन 2 मंथ, 2 महीने से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ जी। सो एग्जैक्टली मतलब ये सडन नहीं है, कह सकते हैं कि ये 2 महीने से प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से ये सेपरेशन का डिसीजन लिया गया है। जी। सो सेपरेशन का डिसीजन तो काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन सब कुछ अभी तक दबा के रखा जा रहा था। जैसे शादी दबा के रखी गई, हाँ। तो वैसे ये सब भी दबा कर रखा जा रहा था, और 2 महीने से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। क्योंकि मेरे जो इन लॉज हैं वो यहाँ पर आकर रह रहे थे। आपके घर? हाँ जी। ओके। नॉट मेरे घर, हमारे घर। हमारे घर मतलब आपका और अदिति का? हाँ, ओके ओके। तो आने के बाद से उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें चालू कर दी टू टॉर्चर बेसिकली, सो दैट मैं घर छोड़कर मैं निकल जाऊँ घर से। अच्छा जी। अच्छा, ओके, ये सारी चीज़ें तो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बताइए शादी सीक्रेट क्यों थी? शादी इसलिए सीक्रेट थी कि अदिति का कहना था कि मेरे करियर में शादी एक बहुत बड़ा टैबू है। अगर लोगों को पता चल जाता है तो मेरे करियर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। अच्छा। तो मेरे को काम मिलना बंद हो जाता है, और अगर काम मिलता है तो मेरा जो बजट है वो बहुत लो हो जाता है, बिकॉज आई एम मैरिड। ओके ओके। सो ऑफ कोर्स बीइंग अ पार्टनर आई वुड सपोर्ट व्हाट शी इज सेइंग। और इसको इतना सीक्रेट रखा कैसे आपने? मतलब पॉसिबल सोसाइटी है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कहीं ना कहीं तो चीज़ें लीक हो जाती हैं, तो आप लोगों ने कुछ ऐसा किया कि ये चीज़ें पता ही नहीं चले? हाँ जी, हाँ जी। सो एज पर द डिसीजन मेड म्यूचुअली, क्योंकि उनका डिमांड था कि शादी हम घर के अंदर करते हैं। अच्छा। और सिर्फ पेरेंट्स को बुलाते हैं। ओके। सो माय मॉम एंड डैड, मेरे भैया बहन भाभी एंड हर पेरेंट्स, एंड उसके घर से नाना नानी को भी नहीं पहले बुला रहे थे, बट फिर भी सेड कि नहीं, घर के बड़े बुजुर्ग चाहिए। नाना नानी भी आए, तो जस्ट इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। ओके। अच्छा ये बताइए 21st सेंचुरी में हम लोग हैं, ठीक है जी। लिव इन रिलेशनशिप सबको पता है, लोग साथ में रहते भी हैं। राइट। शादी किसी को बतानी नहीं थी, शादी घर में करनी थी, तो ये शादी जरूरी क्यों थी? बिना शादी के भी तो रह सकते थे। राइट राइट। सो 21st सेंचुरी आपने सही कहा, लेकिन वी आर इन इंडिया फर्स्ट थिंग, नॉट अ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड
ये लिव इन हमारा ऑलमोस्ट 4 साल से चल रहा था, बट ऐसा था कि ऑफिशियली अनऑफिशियली चल रहा था। जितने भी हमारे जो म्यूचुअल दोस्त हैं, इतने सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, इनफैक्ट मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो उसके फ्रेंड्स बन गए, उसके फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स बन गए, सो सबको पता है कि दैट वी आर टुगेदर फॉर सो मेनी इयर्स। एंड सो कभी मैं उसके फ्लैट पर रह रहा हूँ, कहीं वो मेरे फ्लैट पर रह रही है, सो इट वाज काइंड ऑफ लिव इन। सो इवेंचुअली वी थॉट कि अब ये सब इतना 2-2 फ्लैट का अलग से रेंट पे करते हैं, फिर ट्रैवल होता है, फिर ऐसे मैनेजमेंट हो रहा है, उसकी जगह पर क्यों ना फिर फाइनली एक साथ ही रह लें। बट जब एक साथ रह रहे हैं तो रूट्स तो हमारे अपना कल्चरल जो रूट्स हैं, तो उसके हिसाब से वी हैव टू यू नो टेक केयर ऑफ आवर कल्चर एंड द व्हाट वी फ्रॉम वेयर वी कम फ्रॉम। सो इस वजह से हमने सोचा कि जब साथ रहेंगे, साथ मूव करते हैं, तो शादी का भी है। और शादी का ये था कि इनिशियली आई वाज एक्साइटेड टू गेट मैरिड, बट बीच में मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हुआ। देन अदिति यूज्ड टू बी लाइक शी यूज्ड टू बी आफ्टर दैट कि शादी कब करना है, कब करना है, कब करना है। देन आई took my time to make up my mind, and then eventually we got married. Okay, fine, ठीक है। तो ये गड़बड़ी कब शुरू हो गई? Was there any force to get married from family? नहीं, see, being very honest, I'm 32. Okay. And belonging from Hindu family in India. So मेरे माँ बाप तो डेफिनेटली कहेंगे कि शादी कब कर रहे हो। इसे सोसाइटी कहते हैं, माँ बाप तो एक बार को समझते हैं, सोसाइटी कहती है जी। और उसके यहाँ से भी उसकी सोसाइटी भी कि शादी। सो वो लेकिन इतना मैटर नहीं करता वैसे, क्योंकि मेन तो ये कि मेरा और अदिति का क्या है। तो इवेंचुअली ये था कि जब सब चीज़ें सही हैं तो ठीक है, व्हेन वी आर मूविंग इन वन सेम फ्लैट, तो इट्स द सेम थिंग, लिव इन है, शादी है। ये तो नहीं है कि लिव इन नहीं था देन वी आर मूविंग इन टुगेदर। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड कि जब आप लिव इन में रह सकते हो तो शादी वो भी जब छुपानी है तो शादी करनी ही क्यों? जी, एग्जैक्टली। तो शादी इसलिए था कि एज आई टोल्ड यू, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी एंड द कल्चर, कि जब साथ रह रहे हैं तो माँ बाप को भी एक जवाब देना होता है कि आप साथ रह रहे हो तो फिर व्हाई नॉट गेट मैरिड। तो वहाँ पर भी हमारा जवाब नहीं था, क्योंकि ये उनो रिवर्स हो गया ना, कि वो कह रहे हैं कि जब आप साथ रहे हो तो शादी क्यों नहीं। ओके जी। एंड ये कब से प्रॉब्लम शुरू हो गई? प्रॉब्लम्स चालू हुई जब अपोलिना चालू हुआ, तब तक सब अच्छा चल रहा था। देन आफ्टर 1.5-2 महीना अपोलिना के देयर इज दिस न्यू को-एक्टर, उसकी एंट्री हुई, सामर्थ्य गुप्ता, एंड वहाँ पर इंक्लिनेशन थोड़ा आया। और वो इंक्लिनेशन मेरे को दिखाई दिया उस एक्टर के एक हफ्ते बाद। देयर वाज अ गेट टुगेदर एट माय होम, एंड अदिति इनवाइटेड हिम। Then I saw the inclination towards the guy. You know, when you are with someone for 4 years so, तो आपको उसका ब्रीदिंग पैटर्न तक पता होता है। करेक्ट। इंसान का, आप सारा टाइम उस इंसान के साथ हो। So it was very easy for me to sense that inclination. Okay. But again वो होता है that you have the self doubt, benefit of doubt रहता है कि अरे आई एम ओवर थिंकिंग, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि 4 साल का रिलेशनशिप है तो उसमें इनसिक्योरिटी और सब चीज़ की जगह है ही नहीं। उसके बाद चीज़ें तब और ज़्यादा बिगड़ी जब आई फाउंड सम मैसेजेस जिसमें काफ़ी फ्लर्ट हो रहा है दोनों साइड से। तभी भी एक बार को लगता है कि चलो फ्रेंडली है, कोई बात नहीं है। कन्फ्रंट किया तो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग लेवल पर वापस आई। उसके बाद चीज़ें फिर 2-3 दिन बाद फिर वापस और मैंने चीज़ें देखी। देन कंटिन्यूसली वो होता रहा, कंटिन्यूसली यू नो समझना होता रहा, और उसके बाद कंटिन्यूसली ये चीज़ें होती रही। देन फिर बात ऐसी बढ़ गई। देन हर मॉम got involved. She called her mom and she came, and then in fact she was supporting the act. Acha, the act actually. The act means that she was going out with him for dinners and all. तो ये सारा चीजें। But was it true like कि अदिति ने हाँ बोल दिया था कि ओके मेरा और सामर्थ का कुछ है, something like that? आपको एक बात कहूँ, चोर कभी ये नहीं कहेगा मैंने चोरी की है। But I have all the evidences. Okay. All the evidences of
शुरू में तो ऐसा था कि मेरे आसपास के लोग भी कह रहे थे कि शायद हमारे को ऐसा लग रहा है, शायद ऐसा हो सकता है कि चीज़ें इस तरह से फ्रेम हो गई हैं कि ऐसा लग रहा है। बट देन मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस आ चुके कि जहाँ पर सब ने कह दिया कि मतलब शी इज चीटिंग, ऐसा है। तो ये घर छोड़ के जाने वाली बात ये कब डिसाइड हुई? आई थिंक जैसा कि हमने ऑफ रिकॉर्ड बताया कि कल ही वो गई हैं। जी, सो ऐसा हुआ कि उनका ये डिमांड था कि मैं घर से निकल जाऊं। ओके। और उनका ये कहना था, पहले तो उन्होंने मेरे को डराया। डराया एज इन व्हाट? डराया ऐसे कि उन्होंने मेरे को बोला देखो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है नहीं, सो ये शादी लीगल नहीं है। अच्छा। और मेरे को लॉ पता नहीं था। हाँ। तो मैंने यकीन किया और मेरे को एक अल्टीमेटम दिया गया कि आप 2 दिन के अंदर बॉम्बे छोड़ दो और दिल्ली वापस चले जाओ। और बॉम्बे आपको वापस नहीं आना, बॉम्बे में आप दोबारा दिखने नहीं चाहिए। ये चीज़ मेरे को वर्बली बोला गया। उसके बाद उसने मेरे को मैसेज पर, व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया दैट लीव बॉम्बे इन अ डे और 2। अदिति फ्रॉम अदिति हाँ जी, अदिति के पर्सनल नंबर से मेरे को बकायदा उसने टेक्स्ट किया कि लीव बॉम्बे इन अ डे और 2। और मैं इतना डर गया, देन मैं घबरा गया। मैंने फिर अपना जो बेस्ट फ्रेंड को बोला और मैंने आसपास जो मेरे क्लोज हैं मैंने उनको बोला, मेरे बेस्ट फ्रेंड को बोला, मेरे बेस्ट फ्रेंड है हिरेन, उनको बोला। तो उनको जब सारी चीज़ मैंने डिटेल में बताया तो उन्होंने बोला कि शादी तो लीगल है। You must have photographs and all? I have thousands of photographs. And then of course family? And videos, फेरे के वीडियोस, 2 पंडित बुलाए, 4-5 दिन का पूरा इवेंट है। और पूरा घर पूरा डेकोरेशन हुआ है घर का। तो सारी चीज़ें प्रॉपर हुई हैं, बट वो सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के उसमें, घर के अंदर 4 दीवार के अंदर। तो चीज़ें सारी, जब मेरे दोस्त को पता चला तो उसने बोला कि हाँ ये लीगल है। एंड देन मेरे एक और दोस्त थे, वो उन्होंने इन्वॉल्व किए, हिरेन जी ने एक और दोस्त इन्वॉल्व किए जो मेरे अभी करेंटली लीगल एडवाइज़र हैं, तो मिस्टर राकेश शेट्टी। तो उन्होंने, वो भी घर आए, मेरे दोनों दोस्त घर आए, उन्होंने काफ़ी उनको समझाया, चीज़ें उन्होंने सॉर्ट आउट करने का ट्राई किया। बट हुआ ये कि वो उसके पेरेंट्स उल्टा उन्हीं पर ही भारी पड़ने लग गए, उन्हीं पर ही उल्टा सीधा बोलने लग गए, उनके मेरे बारे में उनको उल्टा सीधा बोलने लग गए कि नाकारा है, नाकाम है, हमारी बेटी के टुकड़ों पे पूरा खानदान पल रहा है, ऐसा कुछ। आप जॉब नहीं करते? सो ऐसा हुआ, नवंबर में अदिति ने मेरी जॉब छुड़वा दी। अच्छा जी। सो मैं पेशे से डिज़ाइनर हूँ, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, और मैं प्रोफेसर भी था। तो वो सब काम छुड़वा के अदिति ने, क्योंकि मैं अदिति को मैनेज भी कर रहा था, मैं अदिति का फुल टाइम मैनेजर भी था। PR का भी मैं पूरा अदिति का देखता था। सोशल मीडिया हैंडल सारे मैं देखता था। ड्राइवर में था, मेड में था, कुक में था, सारी चीज़ें। सुबह 5 बजे खाना बना रहा हूँ और 6 बजे पूरा ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर पैक कर रहा हूँ, 7 बजे उसको ड्रॉप कर रहा हूँ। देन आई एम गोइंग बैक, अपने ऑफिस जा रहा हूँ मैं BKC, फिर शाम को आ रहा हूँ, फिर डिनर बना रहा हूँ। ये सब चीज़ें चल रही हैं। कभी कभी लेट शूट हो रहा है 12 बजे 2 बजे तक, तो मैं ऑफिस से 2 घंटे ट्रैफिक में फंसने के बाद आकर कुकिंग करके देन आई एम गोइंग टू द सेट, डिनर लेकर, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इट वॉज अ फुल टाइम जॉब बेसिकली। मैं अपना भी काम कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। उसका कहना था कि व्हेन यू आर मैनेजिंग मी, यू नो, एक इंसान के पीछे मैनेजमेंट इज अ फुल टाइम जॉब अगेन। तो बेसिकली आई वाज डूइंग 2 जॉब्स और मल्टीपल जॉब्स। आई एम सॉरी, व्हेन यू आर मैनेजिंग मी बट यू आर हस्बैंड आल्सो, नो? एग्जैक्टली। सो होता ये कि शी सेड कि व्हाई नॉट यू लीव द जॉब, क्योंकि अभी मेरा काम अच्छा चल रहा है, यू फुल फ्लैजेडली फोकस ऑन मी इन मैनेजिंग मी। तो मेरे को भी लगा कि ठीक है, अगर एक पार्टनर के सपोर्ट से दूसरा पार्टनर और उठ रहा है और उसका ठीक है ग्रोथ अभी इतना चल रहा है, तो आई एम ओके, आई एम फाइन विद इट। सो हेंस आई क्विट द जॉब। बैड डिसीजन? रिग्रेट कुछ है अभी? रिग्रेट तो बहुत सारे, इट्स अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, लिस्ट ऑफ रिग्रेट्स, बहुत बड़े बड़े रिग्रेट्स हैं और शॉक भी है बहुत सारी चीज़ों का। Can you list them, like regrets? What are the things you have done? Regrets ऐसा है कि जितना भी आज तक किया, अपनी सेविंग्स 0 रखी हमेशा, that I want to gift this and then a lot of things, and then इतना सब किया, वो तो प्यार में किया, बट अभी रिग्रेट होता है चीज़ों का।
पेरेंट्स के पास जहाँ कई बार ऐसा हो रहा है मेरे पास छुट्टी है, मैं जा सकता हूँ, आई एम मैनेजिंग कि नहीं अदिति को अकेला कैसे छोड़ दूँ, क्योंकि ऐसा हो रहा है कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कार खराब, कभी रात के 2 बजे कहीं फंस गई, वहाँ पे मैं दौड़ के जा रहा हूँ, हर चीज़ें हो रहा है, सो विच आई बिलीव मेरा ड्यूटी है, राइट? हाँ, मतलब आप हैप्पीली कर रहे थे बिकॉज़ यू आर डूइंग फॉर और वो अकेली रहती है यहाँ पर, तो जब अकेली रहती है तो उसका बैकबोन मैं हूँ, मेरी बैकबोन वो है, हम एक दूसरे के बैकबोन है। तो ऐसा होता है कि जब मेरे पास 1 हफ्ते का छुट्टी है, मैं नहीं जा रहा, मेरे मॉम डैड बुला रहे हैं कि ये साल भर हो गया, आ जाओ, मेरे को डर ये भी दिख रही है कि नहीं यार अदिति को ऐसे अकेला छोड़ के जाना नॉट गुड। तो अभी रिग्रेट होता है कि बेटा एक बात बताइए, ये चीज़ें मुझे भी सुनकर थोड़ी सी बुरी लग रही है कि आप अपने जॉब छोड़ दिया और आप कैसे 24/7 पूरा काम, इवन कुकिंग वगैरह भी आप करते थे। आपके पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें पता है? हाँ, दे नो, इवन अदिति के पेरेंट्स को पता है ये चीज़ें, क्योंकि अदिति हाँ, क्योंकि मैं हमेशा से ही हाइपर एक्टिव रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो अभी तो मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि 2 महीने बहुत मुश्किल गुजरे। सो हाइपर एक्टिविटी की वजह से मेरा हमेशा रहा है कि मैं अपना भी कर रहा हूँ, सबका कर रहा हूँ। इनफैक्ट अदिति के बहुत सारे दोस्तों का भी मैं कर रहा हूँ जो मेरे को भाई मानती थी। अच्छा। कि उनके भी दुनिया के 10 तरह के काम में जा के कर रहा हूँ। सो वो रहता है, एक नेचर है। अच्छा, ऐसे केसेस में क्या होता है ना अभिनीत, कि पूरी सिंपैथी चली जाती है लड़की की तरफ, है ना? चाहे डिवोर्स हो, सेपरेशन हो, कुछ भी हो, देखो दोनों साइड से प्रॉब्लम्स आती है तो सबको पता है, बट सिंपैथी चली जाती है कि जरूर लड़के ने कुछ किया होगा। आपने एक वर्ड यूज़ किया था, टॉर्चर। जी, मुझे थोड़ा ज़्यादा जानना है उसके बारे में, क्या था एग्जैक्टली टॉर्चर, किस तरह से आपको ट्रीट किया गया था? सो बेसिकली हुआ ये कि जब ये सारी चीज़ें पकड़ी गई और सब चीज़ें बताया गया, उसके डैड भी आ गए बाद में, एंड डैड इज अल्कोहलिक, so every day he gets drunk. Okay. Once he's drunk, he'll put on the movie Pushpa 2 every day. Every day. Okay. And that too on 100 volume. Okay. Full. लाउड। उसके बाद मूवी चल रही है वो, और वो इधर गालियां दे दे के करेंगे। उसके बाद ये सब तो चलेगा टू क्रिएट द डिस्टर्बेंस इन द हाउस। उसके बाद वो गाली गलौज करने लग जाएंगे। मैं निकलता जा रहा हूँ, टॉन्ट मारेंगे, गाली देंगे। आई हैव वीडियो एविडेंसेस ऑफ दिस। मेरे को थ्रेटन करेंगे, कहेंगे कि तेरे को मिट्टी में मिला दूंगा। आई एम जस्ट माइंडिंग माई ओन बिजनेस, आई एम जस्ट गोइंग वॉकिंग आउट, लाइक मैं अपने रूम से इफ आई एम गोइंग आउट ऑफ द हाउस निकलता जा रहा हूँ, तो तेरे को मिट्टी में मिला देंगे जहाँ से उठाया है। मेरे मोबाइल चार्जर्स काट दिए, टीवी का बाद में ऐसा हुआ कि टीवी का वायर भी काट दिया। पहले तो खुद ही देखते थे पुष्पा 2, जब मन भर गया तो टीवी का वायर काट दिया, वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर दिया, ग्रोसरी उठा के ऐसे मेरे सामने लेके जा रहे हैं, अपने रूम में रख रहे हैं कि तेरी औकात है क्या राइस खाने की, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। And I have video proofs of if I can show you. और अभिनीत नहीं ले रहा, वो कंफ्यूज है। मेरे को पूछा आपकी लास्ट बात क्या हुई, मैंने कहा मैं घर पर मिला। हाँ जी। मैंने बताया अभी रेडी है, वैसे हमारी बात हो गई, वो डिपार्ट नहीं काटेंगे। मैंने आपको बोला तो आपने मुझे कहा मुझे मेरी बीवी के साथ बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और मैं आपको guys can leave the home. Then that You're not invited, and you're getting yourself into trouble. अभी it's okay, gentlemen. Sorry, I'm not talking to you. Please talk to my advocate. अभी I'm not talking to you. This is what I want. This is what I want. Yeah. मतलब ऐसा नहीं है कि कभी रेयरली हो रहा है या 2-4 दिन के गैप में हो रहा है, एवरी डे ये चीज़ें होने लग गई। सो घर पर रुकना भी एक टॉर्चर हो गया, बिकॉज दे वांटेड मी टू लीव। पहले तो उन्होंने मेरे को वर्बली आके बोला, फिर मैसेज भी डाला कि बॉम्बे से 2 दिन के अल्टीमेटम निकल जाओ। लेकिन जब मेरे दोस्तों ने समझाया चीज़ें और आके मेरे को बैक एंड सपोर्ट इतना अच्छा मिला, तो मैंने नहीं निकला फिर, क्योंकि मेरे को बाद में पता चला लीगली मेरा हक है रहने का, बिकॉज आई एम द हस्बैंड। तो ये लोग वैसे परेशान, उनको लगा कि अब ये रह रहा है यहाँ पर, कुड़ते थे मेरे को देख के, तो वो लोगों ने मेंटली हरास करना चालू कर दिया है कि मेरे फैमिली में मेरे छोटी बहन को यहाँ पर रखा टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स, कि कुछ गलत नहीं कर रहे। तो मेरी छोटी बहन के कपड़े डस्टबिन में डाल दिए, वो डस्टबिन में पूरे कपड़े पड़े हुए मिले। फ्रिज को लॉक कर दिया जिससे खाना नहीं खा पाए।
तो ये सब चीज़ें उनका एवरीडे बेसिस पर चलने लग गया कि चीज़ें उठा के फेंक दी, दूध फेंक दिया, जो भी मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं उनको गायब कर देना, घर की चाबी हटा के चुरा दी बेसिकली। मेरा पासपोर्ट गायब है, मेरा पासपोर्ट नहीं है और मैं मांग के थक गया पासपोर्ट। दे ब्लंटली से हमें क्या पता, घर में से पासपोर्ट गायब हुआ है, मेरी ड्रॉर से पासपोर्ट गायब हुआ है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और इतना हरासमेंट एवरी डे का हो रहा है कि मेरे को दे आर कॉलिंग मी बाय नेम्स। हाँ, गंदा बोल रहे हैं कि पूरे ख़ानदान को हमारी बेटी पालती है। एंड द मैटर ऑफ फैक्ट माई होल खानदान इज़ हाईली एजुकेटेड। सबसे कम पढ़ा लिखा मैं हूँ। आई एम प्राउड टू से बट मैं सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ। मेरे भाई IIM अहमदाबाद में MBA कर रहे हैं, मेरी भाभी, उनकी वाइफ IIT दिल्ली में प्रोफेसर हैं और रिसर्चर हैं, बहुत बड़ी इंडियन आर्मी के प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास। एंड मेरे जो डैड हैं वो रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर से रिटायर हुए हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। और मेरी छोटी बहन है, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो और ये सब बातें मेरे को सुनने को मिलती है, तेरा पूरा खानदान को हमारी बेटी पालती है, हमारे टुकड़ों पे पलता है, तू नाकारा है, नाकाम है। और मैं ये सब तब सुन रहा हूँ जब मैंने बेटी के कहने पर जॉब छोड़ा, बेटी को मैं मैनेज कर रहा हूँ। और इनफैक्ट अपोलिना का जो मीटिंग हुआ था शो स्टार्ट होने से पहले, उस मीटिंग में मैं मल्टीपल टाइम्स गया और पूरा नेगोशिएशंस मैंने किए, सारा चीज़ें मैंने हैंडल की उस मीटिंग का, उस शो को पूरा जितना भी आर्टिस्ट को हैंडल करना था एज अ मैनेजर पूरा मैंने किया। एंड आई यूज्ड टू रिप्रेजेंट हर एज अ मैनेजर, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे इंडस्ट्री में जो मुझे एज अ मैनेजर ही जानते हैं। व्हेन दे आर गोइंग टू वॉच दिस इंटरव्यू दे नो दैट अभिनीत मैनेजर है अदिति का। सो दे डू नॉट नो कि मैं रियलिटी में क्या था। अच्छा, सो इट इज नॉट समथिंग क्लोज वंस को भी नहीं पता था एकदम? नहीं, शादी का किसी को भी, ये था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स को मैं नहीं बता सकता शादी का कि शादी हुई है, उसके बेस्ट फ्रेंड्स को किसी को नहीं पता। आपको लगता है थोड़ा सा प्री प्लान था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, काइंड ऑफ? सी व्हेन यू आर इन लव यू डोंट सी सच थिंग्स, प्री प्लान्ड और ये सब चीज़ें अभी भी नहीं लगता, क्योंकि मेरे को ना आज तक भी यकीन नहीं हो रहा इन सब चीज़ों पर, क्योंकि 2 महीने हो चुके ये सब झेलते हुए। बट मैं आज भी शॉक में हूँ कि मैं सीरियसली ये सब के थ्रू गुजर रहा हूँ। अब मैं ये इंटरव्यू में बैठा हुआ हूँ, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि मैं सुबह सोकर उठता हूँ तो व्हेन आई एम बैक टू द रियलिटी तो मेरे को बहुत ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट होता है उस टाइम पर। बहुत पैनिक अटैक आते थे मेरे को पिछले महीने तक, क्योंकि होता ये है कि जब आँख खुलती है आपकी तब रियलाइज होता है कि यार वो इंसान तो है ही नहीं जिस इंसान के लिए मैं बॉम्बे आया था। इट्स नॉट इजी और ऑन टॉप ऑफ दैट मैं कल तक ट्राई कर रहा था कि चीज़ें फिक्स हो जाएं। मैं कल तक उससे बात करने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं मैसेज पे मैसेज कर रहा हूँ, यू आर माय वाइफ, आई एम डूइंग दिस एंड दैट। बट जब कल एक फॉल्स एलिगेशन डाला गया एंड पुलिस बुला ली गई एंड हम लोग थाने गए, तो वहाँ पर मुझे पता चलता है कि मेरे खिलाफ 2 NC पिछले वीक की पड़ी हुई हैं और एक तीसरी कल डाल दी। 2 NC पहले की डली हुई है और वो इंसान मेरे साथ में घर में रह रहा है और साइलेंटली, और मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ बात करने का। वो इंसान ऑलरेडी मेरे खिलाफ 2 NC डाल के बैठा हुआ है। प्लीज मुझे बताइए, जो 1 हफ्ते पहले जो NCs पड़ी हैं, क्या है एग्जैक्टली, क्यों किया गया? ये मुझे पता भी नहीं चला कि ये 2 NC थी। मुझे तो कल जाके पता चला कि मेरे खिलाफ 2 NC डाली गई हैं जब मैं पुलिस स्टेशन गया। फॉर व्हाट? प्लीज मुझे बताइए, ये क्या 3 कंप्लेंट्स हैं जो आपके खिलाफ किए गए हैं और क्यों किए गए हैं? या सो अभी as I got the call from my legal advisor, so पहला कंप्लेंट ऐसा हुआ कि I was not in Bombay when I came back to Bombay, और मैं घर रात को 12:30 बजे पहुंचा हूँ। हाँ। मैं घर में एंटर हुआ हूँ तो मैं देखता हूँ घर में 4 लोग डिनर पर बैठे हुए हैं। तो चारों अपोलिना के को एक्टर्स थे, जिसमें से एक सामर्थ्या है जी। एंड मेरे लिए बहुत बड़ा शॉक था कि ये सब के बाद भी वो इनवाइट किया उसको, वो भी डिनर पर, एंड मैं जाकर उसको हाय बोला खुद से, एंड देन आई आस्क्ड हिम व्हाट आर यू डूइंग हियर। वो स्मर्क के साथ बोलता है कि
हैविंग डिनर। मुझे और ज़्यादा शॉकिंग लगा कि यार कोई शर्म या कुछ आप में है ही नहीं। उसको छोड़ो, अदिति में ही मेरे को लगा कि हाउ कैन यू इनवाइट। आई कॉल्ड माई लीगल एडवाइज़र एंड देन मेरे कुछ दोस्त आए और उन्होंने बोला कि लेट्स लीव द हाउस। मेरे को बोला अच्छा। कि अब घर से बाहर चलो, क्योंकि उसके मॉम डैड इतने मेरे को गाली गलौज करने लग गए। ओके। तो गाली गलौज करने लगे तो मेरे दोस्त ने बोला, क्योंकि वो दे अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी ऑफ कि ये लीगली ये लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं, ऐसे कर सकते थे। तो उन्होंने मेरे को क्या कि हमारे जो सामने वाले पड़ोसी हैं, जो मेरे जिन्होंने वो देखा, वो आई विटनेस भी हैं पुराने वाले केस के, तो उन्होंने हम लोग उनके घर चले गए, वो सामने बैठे हैं। अब होता ये है कि हम लोग उनके घर पे बैठे हैं, इन लोगों ने पीछे से पुलिस बुलाई है। ओके। और पुलिस बुलाकर इन्होंने एक एनसी फाइल की है, और ये चीज़ हमारे को नहीं पता, और इनको पता है कि हम लोग सामने वाले घर में बैठे हुए हैं। इन्होंने पुलिस को ये भी नहीं बोला कि सामने बैठे हैं, सब चीज़ें हमारे तक कुछ नहीं चीज़ आई है। उसके बाद ऐसा होता है कि 2-3 दिन बाद नीचे वॉचमैन सिक्योरिटी से पता चलता है कि हमारे फ्लैट पर पुलिस आई थी उस रात को। बट वो एनसी में था क्या कंप्लेंट? एनसी में कंप्लेंट इन्होंने ये डाला था कि इट्स दैट दे हैव द थ्रेट फ्रॉम मी। फ्रॉम यू? या ओके। मतलब एंड व्हाट इतना काइंड ऑफ यू मेरे को सिर्फ इतना ही मेरे जो लीगल एडवाइजर ने कॉल बताया कि दे हैव द थ्रेट। उसके बाद उन्होंने सेकंड एक रिटन कंप्लेंट डाल दी नेक्स्ट डे। अच्छा। और इन्होंने एक और मेरे ऊपर कंप्लेंट डाला, विच इज अगेन वेरी शॉकिंग फॉर मी। इन्होंने डाला कि 2 बाइक्स हैं, तो एक बाइक अदिति ने गिफ्ट दिया था, एक बाइक मेरा खुद का है। तो इन्होंने वो डाल दिया कि मैंने दोनों बाइक ले लिए, और ये इतना गंदा और शॉकिंग है कि एक बाइक बिल्डिंग में ही खड़ा हुआ है, जो मेरा बाइक है मैंने यहाँ से हटा दिया। जो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है मेरा बाइक है, वो मैंने हटा दिया। और जो अदिति के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, क्योंकि गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं बहुत सारे, उसने बाइक गिफ्ट कर दिया है, गिफ्टेड लॉट ऑफ लग्जरी बैग्स, एलवीज एंड लॉट ऑफ थिंग्स। सो मियाँ बीबी में नॉर्मल है, और इससे पहले लिव इन था, नॉर्मल है। सो और उसका कोई हिसाब भी नहीं रखा हुआ है। तो इसमें एक प्योर इंटेंट यहाँ दिखाई दे रहा है कि जब आपने कुछ गिफ्ट किया मेरे को, मैंने वो आपके नाम पर ही रजिस्टर करवाया, वहाँ मेरा गलत इंटेंट नहीं है। तो ऑफ कोर्स यू डू नॉट नो हाउ टू राइड अ बाइक। अदिति लाइक शी डजंट नो हाउ टू राइड अ बाइक, राइट। फिर भी मैंने आपके नाम पर रजिस्टर कराया हुआ, व्हिच मींस इट्स अ प्योर इंटेंट। करेक्ट। तो आप उन्होंने एक फेक कंप्लेंट डाल दिया मेरे ऊपर कि बाइक चोरी की गई है, ऐसा है, और जबकि वो बाइक बिल्डिंग में खड़ी हुई है। तो फिर दूसरा बाइक का भी मेरे नाम पर है वो भी, तो आई हैड टू गो टू द पुलिस स्टेशन एंड शो देम दैट दिस इज द आरसी एंड दिस इज माय बाइक। सो ये कंप्लेंट था। और ये रिटर्न में क्या था? व्हाट वाज दैट? रिटन कंप्लेंट उन्होंने ये शायद जो फर्स्ट एनसी किया था, हाँ, उसी का ही उन्होंने एक रिटन कंप्लेंट डाला। हाँ, उसी का ही। ओके जी। हम लोगों ने भी एक इनका एप्लीकेशन दिया था मेरे एडवोकेट के थ्रू, दैट दे विल फाइल false allegations and 498A against me, which is very common these days in what is 498A? Domestic violence. Domestic violence, but it was ulta with you. Exactly. एंड क्योंकि मेरे लीगल एडवाइजर्स हैं, उनको वो तो डे नाइट ही देख रहे हैं, तो ऑलरेडी एज पर दी एडवाइस उन्होंने बोला कि दे विल फाइल डेफिनेटली एक फेक आपके ऊपर ये सब डाला जाएगा 498A का, और आपको ट्राई करा जाएगा इसमें ट्रैक करने का। जो मेरी फैमिली यहाँ रहती भी नहीं है, जो दिल्ली रहती हैं, तो उनको भी आई थिंक दे विल ड्रैग इनटू इट, दे विल ड्रैग पीपल अराउंड मी इन दिस। सो ये चीज़ का मेरे को बहुत बड़ा डर है कि दे विल फाइल 498A अगेंस्ट मी। But let's see, have the full faith in legal system. Anything against your sister because she was staying with her? I doubt कि वहाँ भी like they will try to drag her into it, क्योंकि they have already gone below the belt against her. Yeah. उसको भी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। हाँ, उसके जो डैड हैं दारू पीने के बाद बहुत गंदा गंदा मेरी बहन को बोलते हैं मेरे आंखों के सामने। और आप सोचिए, मैं आई एम बाउंडेड कि अगर मैंने कुछ रिएक्ट किया वो किया, दे विल यूज इट अगेंस्ट मी। सो आई एम बाउंडेड कि मैं रिएक्ट भी नहीं कर सकता हूँ। कोई मेरी छोटी बहन को माँ बहन की गंदी गालियाँ दे रहा है,
और मैं सुन रहा हूँ। A person who is 55 plus, 55 plus, abusing. And she's just माँ like a बहन की daughter, गंदी no? गालियाँ। To him also. Exactly. तो मेरी बहन ने जब मैं नहीं बोल सकता तो मेरी बहन तो बोल सकती है ना। तो मेरी बहन ने जब इस पर ऑब्जेक्शन किया कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता, आप मुझे गालियाँ क्यों दे रहे हो, तो उनका रिप्लाई था कि मैं तो मेरी बेटी को भी गालियाँ देता हूँ, तो क्या चीज़ है। और Really? और बेटी को गालियाँ देने वाले वीडियोस मैंने देखे हैं। Oh. It was that video was shown to me by Aditi years ago. वो अदिति को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, तो वो चीज़ आई नो। हाँ, That's a shocking actually. तो वो भी एक मेंटल हरासमेंट था वो, क्योंकि सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ, मेरी बहन का भी मेंटली हरास कर रहे हैं इंसान ना खुद थोड़ा सह लेता है, लेकिन फैमिली परिवार मेंबर के लिए पे नहीं सह पाता। हो और पाता है। सेम चीज अदिति के लिए भी, तो मैं ये होता था कि अदिति के लिए जब मैं इतना वो रहता था कि अदिति को अगर मैं माँ बाप के पास जाऊंगा अदिति अकेली हो जाएगी, क्योंकि वो होता है ना, वो भी तो परिवार ही थी। हाँ, कि परिवार के लिए होता है कि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हो कि परिवार है, परिवार को मतलब खुद के लिए कुछ भी बोल लो, कह लो, सुन लो, लेकिन और वो चीज मैं सब सह रहा हूँ पिछले 2 महीने से। This is that. और जो फ्रेश कंप्लेंट जिसके लिए आप पुलिस स्टेशन गए थे, वो क्या था? फ्रेश कंप्लेंट ये था कि कल ये लोग शिफ्ट कर रहे थे विदाउट माई नॉलेज। ओके। मी बीइंग अ हस्बैंड, मेरे को नहीं पता मेरी वाइफ घर शिफ्ट कर रही है, कहाँ जा रही है, मुझे कुछ नहीं पता। देयर इज नो कम्युनिकेशन फ्रॉम हर डैड एंड मॉम। तीनों से मेरे को कोई कम्युनिकेशन नहीं आया इस बारे में, और मुझे आज तक नहीं पता कि वो कहाँ रहती है। और कल जब ये लोग सुबह मैं उठा, मैं देखा सामान पैक हो रहा है, तब उस पैकिंग के टाइम पर मैं काउच में आके बैठा हूँ और मेरे सामने एक ड्रॉर, अदिति ने ड्रॉर खोला, उसमें एक देयर वाज अ फाइल। वो मेरा डॉक्यूमेंट्स, मेरे सर्टिफिकेट्स, मेरे अपॉइंटमेंट लेटर्स, अब तक के मेरा सारा चीज़ें थी उसमें। उसमें ऊपर नाम लिखा हुआ था अभिनीत मेरा। तो मैंने देखा, मैं दूसरे देख के पहचान गया कि ये मेरा है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अदिति वो लेके ऐसे निकाल के जा रही थी, तो मैंने अदिति को टोका कि अदिति दीज आर माय डॉक्यूमेंट्स, प्लीज गिव इट टू मी। तो उसने देख के, मेरे को देख के शी स्टार्टेड रशिंग टुवर्ड्स द एग्जिट। वहाँ मेरे को चीज़ फिशी लगी, तो मैं उठ के पीछे गया डॉक्यूमेंट्स लेने। उसकी मॉम ने देखा, उसकी मॉम पीछे से भागती हुई आई, चिल्लाती हुई मेरे ऊपर, एंड मैं डॉक्यूमेंट उसके हाथ से ले रहा हूँ। अदिति वाज नॉट गिविंग मी द डॉक्यूमेंट। उसकी मॉम मेरे को पीछे खींचातानी कर रहे हैं। उसके डैड ने आके मेरे को मारना चालू कर दिया। एंड और ये सब हुआ है मेरे पड़ोसी के सामने। मेरे मतलब जो पड़ोसी हैं, जो सामने अपोजिट फ्लैट में रहते हैं, उनके सामने ये सब चल रहा है। ही इज आई विटनेस। मेरी छोटी बहन भी है। मेरी छोटी बहन ने फिर वो डॉक्यूमेंट की फाइल ली, उनको दी कि आप अपने घर में रखो। और फिर मेरी छोटी बहन ने मेरे को, और उन पड़ोसी ने मेरे को अपने घर ले गए। मेरी छोटी बहन ने बोला कि आप सामने जाओ, अभी घर में बताओ रहो आप। तो मैं उनके यहाँ बैठा। इतने में 15-20 मिनट बाद पुलिस आ गई घर पर। उन्होंने पुलिस बुला ली, एंड देन पुलिस के सामने दे वाला कि इसने हमारे को मारा पीटा, मिस हैंडल किया, ये सब। इनफैक्ट चीज़ उल्टी हुई है। एक्चुअली जो डोमेस्टिक वायलेंस जो एक वर्ड यूज किया जाता है, मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों के साथ होता है, वो इस केस में आपके साथ हो गया है। इस केस में बहुत स्मार्टली हुआ है। और इसके आई हैव आई विटनेसेस, मेरे पड़ोसी आई विटनेस हैं जो मतलब आपको आके गवाही देने के लिए रेडी है कि। और मेरे पास इस सब के बाद मैं मेडिकल अपना कराने गया हूँ लीगली। मेडिकल करा के मेरा मेडिकल रिपोर्ट है, दैट यू कैन शो इट लेटर ऑन। सारे स्टैम्प्स भी हैं, जी, इट्स लाइक नथिंग लाइक फेक। जी, तो ये सब मेडिकल कराया मैंने, क्योंकि अगर ये सब भी नहीं होगा, सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो वो मैं तो सीधे कटघरे में खड़ा हुआ हूँ। कोई सुनेगा ही नहीं फिर बात को। और जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक चीज़ का, हर एक स्टेटमेंट का मेरे पास एविडेंसेस हैं, ईदर इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स। सारी चीज़ें हैं मेरे पास। तो अब अभिनीत बताइए कि ये तो किसी को पता नहीं था, बट अब क्या है कि खबर हर तरफ फैल गई है। जी। ऐसे में भी क्या होता है, बहुत ही मैं जनरेट बता रही हूँ कि वो सिंपैथी जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि लड़कियों की तरफ जाता है, बट आपके यहाँ एक केस ही उल्टा है कि आपको पीटा भी गया है, आपको चीटिंग भी की गई है, सब कुछ किया गया है, और आपके मतलब अदिति का भी घर है, बट आपका भी घर है। 50-50 हस्बैंड वाइफ सिंपल है। तो अगर हक की बात करें तो दोनों का हक बनता है, सिर्फ एक का नहीं बनता है। अब ऐसे में जो रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, उनका कितने कॉल्स और सारी चीजें आ रही हैं, और ऑफ कोर्स पहले तो उनको शॉक ये लगा होगा कि आपकी शादी हो गई है। एग्जैक्टली। तो मेन शॉकिंग थिंग इज कि रिलेटिव्स को भी नहीं बताया गया था उनकी साइड से, अदिति की साइड से।
उन्होंने अपने सिर्फ नाना नानी और मासी को बताया हुआ है। करेक्ट। उन्होंने अपने पेरेंटल साइड, डैड के साइड को किसी को नहीं बताया गया ये चीज़ का। और मेरे साइड में ये हुआ कि मेरे भी 2-4 रिलेटिव्स को ही बताया गया, वो भी जो ज़रूरी था, जो बहुत इंटरनली बहुत क्लोज हैं। और बाकी किसी को बाहर किसी को नहीं पता कि शादी हुई है या ऐसा हुआ है। सो अभी तो एक तरह से मेरे लिए एम्बैरेसिंग भी सिचुएशन है ये सब का। ऊपर से रिलेटिव्स के साथ साथ ये कि अपना सिक्का खोटा निकला, एक वो बहुत बड़ा वही मैं एम्बैरेसमेंट है। अभी अगर जैसे आप बात कर रहे हो कि आपने अदिति के कहने पे जॉब छोड़ दी, एक इतनी अच्छी जॉब आपने छोड़ी जी, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। और जब थर्ड पर्सन को पता चलता है तो लाइक मैंने भी जब आपसे सुना तो मुझे भी थोड़ा शॉक, पूरी जॉब ही छोड़ दी। ठीक है, मैनेज हो सकता था, बट जॉब छोड़ना और अभी आप ये सारे केसेस। ये मैंने पहली बार जॉब नहीं छोड़ी। मैं जब अदिति को मिलने के लिए लॉकडाउन में आया था, 2021 का सेकंड लॉकडाउन था, तब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो मैं अदिति को मिलने के लिए सिर्फ 4 दिन के लिए बॉम्बे आया था। बट हुआ ये कि व्हेन आई मेट हर एंड the thing was, the love was in a way that 5वें दिन मैं अपना फ्लैट ढूंढा और फ्लैट में शिफ्ट हो गया 4 कपल के साथ में। और वर्क फ्रॉम होम था, तब तक सही था। 2-3 महीने बाद वर्क फ्रॉम होम खत्म हुआ, मेरे को वापस जाना पड़ रहा था अहमदाबाद। मैं अहमदाबाद गया वापस, 1 दिन रुका और मैं जॉब छोड़कर वापस आ गया। इसके लिए भी क्या आदित्य ने बोला था, ये आपका खुद का डिसीजन? ये मेरा खुद का डिसीजन था। ओके, बट फॉर अदिति 100%. I have video of this that I'm coming, like I quit my job and then I surprised Aditi that I'm back in Bombay permanently. तो ये चीज़ हुई थी क्योंकि the thing is मेरे को अपने पर भरोसा था कि स्किल सेट्स हैं और फ्रीलांस है, so I'll manage it here. तो ये सब चल रहा था। और फिर ये था कि बीच में फ्री टाइम था, लॉकडाउन था, तो आई ऑल्सो थॉट बीइंग फ्रॉम द क्रिएटिव बैकग्राउंड कि मैं चलो एक्टिंग का भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे टाइम पास। मैं ऐसे थोड़ा बहुत एक्टिंग किया, बट देन आई कम्प्लीटली फोकस्ड इन माय डिज़ाइन करियर। तो ये सब चल रहा था बढ़िया। देन उसके बाद मैं पूरा तरह से बॉम्बे सेटल हो गया। आपने पैनिक अटैक की बात करी, 2 महीने पहले से चल रहा है, बहुत सारे मतलब डॉक्टर्स लग जाते हैं ऐसे में। आपने भी कुछ ऐसा मेंटल हेल्थ के लिए कंसल्ट किया, कुछ किया? नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए मैंने स्पिरिचुअली बहुत ट्राई किया। मैंने बहुत सारा मेडिटेशन किया, मैंने बुक्स पढ़ना चालू किया, लेकिन वो कहने की बात है जब आप इस सब के थ्रू निकल रहे हैं तो आप मेडिटेट करने का कोशिश तो करते हैं, होता नहीं है। बुक्स पढ़ने का कोशिश तो करते हैं, बट होता नहीं है, दिमाग में नहीं जाएगा। हाँ, मंत्रास लगा के आप बैठते हैं, एयरपोर्ट में मैं मंत्र लगा के बैठा हुआ हूँ, लेकिन आपका फुल टाइम दिमाग एक ही जगह पर लगा होता है, क्योंकि यहाँ पर मेरी बसी बसाई पूरी दुनिया ख़त्म हो रही है बेसिकली। तो सारी कोशिश नाकाम ही रही हैं पूरा 2 महीना। तो आप डॉक्टर को नहीं आपने कंसल्ट किया? अभी तक मैंने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि आई थॉट कि जितना मेडिकेशन और सबसे दूर रहो उतना ज़्यादा बेटर है। और जितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ, क्योंकि आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, आई बिलीव इन गॉड, इन सनातन एंड एवरीथिंग। तो मेरा उस हिसाब से एंगल में मैंने बहुत ट्राई किया कि लाइक आई पुश माई सेल्फ मोर इनटू लाइक टूवर्ड्स द गॉड एंड टूवर्ड्स माई प्रेयर्स। एंड ऑल्सो प्रेयर्स का ये भी रीज़न था कि प्रेइंग टू फिक्स द थिंग्स, कि चीज़ें कुछ सही हो जाएं, क्योंकि करिश्मा कुछ हो जाए, लेकिन हुआ ही नहीं। आपकी बातों से यही लग रहा है कि आप हमेशा चाहते थे कि चीज़ें बिगड़े ना, सामर्थ्य के बारे में जानने के बावजूद भी यू आर ओके। जी, आई ट्राइड अ लॉट, क्योंकि बात ये है मेरे लिए शादी मजाक नहीं है। इसीलिए मैं एक टाइम था, मैं बीच में रेडी नहीं था शादी के लिए 1.5 साल तक। और शादी से पहले भी ये चीज़ें कम्युनिकेट हुई हैं, मतलब वेल कम्युनिकेटेड विद अदिति, कि शादी करना मतलब लाइफ लॉन्ग है, नहीं तो शादी नहीं करेंगे। मेरे पेरेंट्स ने भी अदिति को बहुत बार बोला, ये चीज़ें बार बार बोला गया कि हमारे फैमिली में ये डिवोर्स का नहीं है। इनफैक्ट ये भी बोला गया है कि हमारे सनातन में ही नहीं है कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स, कि तो 7 जन्म का है और ऐसा है वैसा है। आप शादी, मेरे डैड ने अदिति को बोला कि बेटा शादी ना करना आसान है देन टेकिंग अ डिवोर्स, तो आप अच्छे से सोच लो पहले। अदिति वॉज प्रीटी क्लियर अबाउट थिंग्स कि नहीं मुझे करनी है और इसी से ही करनी है, सब है। मतलब ये चीज़ें ना रिपीटेडली 1-1.5 साल से बहुत लोगों ने बोला कि श्योरिटी के बाद ही शादी करना दोनों आपस में।
और मेरा डर हमेशा से यही था कि मैं डिवोर्स को नहीं फेस कर पाऊँगा तो क्योंकि मैं आजकल हम लोग देखते आ रहे हैं, मैं बचपन से ही इतनी न्यूज़ देखता आता हूँ। आजकल तो डेली है, कुछ ना कुछ दिख जाता है। हाँ। मुझे नहीं पता था कि I'll be One of them. that 1% in. Yeah. तो कहीं ना कहीं लोग डरते हैं एक्टर्स से शादी करने के लिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। आपको लगता है कि वो डर यहाँ पे सही निकला? ये मैं इसको कुछ ऐसे कैटेगराइज नहीं करना चाहूँगा कुछ भी, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। ये फैक्ट है कि बनने को अच्छा भी बनता है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी हैं, और नहीं बनने को नहीं बनता। तो व्हाट आर द नेक्स्ट? अभी अदिति जा चुकी हैं घर से, केसेस फाइल हो चुके हैं, पुलिस केस अभी डिवोर्स फाइल नहीं हुआ है, बट पुलिस स्टेशन तक आना जाना तो लग गया है। हाँ जी, जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होता है किसी भी फैमिली के लिए। जी, इट वाज अगेन मेंटल हैरेसमेंट to see such things, you know. So did they question you like harsh or anything, like the policeman? No. The Mumbai police is really understanding. They listen to you peacefully, बहुत calmly they listen to you, they understand things, and then they support as per, not only as per the law, they also support on the human grounds. So that way I've been really lucky कि this is happening in Mumbai. So what are the next? Like अभी क्या होने वाला है, मुझे बताइए। क्या अभी भी आप कोशिश करेंगे कि रिश्ता बच जाए? Yes, definitely. I'm trying my everything for last 2 months. बट चीज़ें इतना गंदा है कि मैं क्या बोलूँ चीज़ें, क्योंकि मेरे को शॉकिंग तब हुआ जब मेरे को बाद में पता चला कि एनसी फाइल हुई। वो ज़्यादा शॉकिंग है ना कि आप जिसके साथ रह ही रहे हो और वो आपके खिलाफ करके बैठा पीछे जाके कंप्लेंट कर दिया और 2 कंप्लेंट की हुई है। सो वो मेरे लिए शॉकिंग था। तो वहाँ पर वो सब के बाद मेरे को मतलब ऑलरेडी मैं शॉक में जी रहा हूँ 2 महीने से। मतलब ऐसा है कि नया शॉक लगता रहता है बार बार। कभी सामर्थ से आप पर्सनली मिले? नहीं, मैं पर्सनली नहीं मिला। मैं ऐसे मिला कि वो घर पर आया था पार्टी के लिए। कभी आपने ट्राई किया कि मैं मिलके एक बात करूँ? नहीं, क्योंकि मेरा मिलना बनता ही नहीं है, क्योंकि बात ये कि वो तो तीसरा इंसान है ना। यहाँ पर मेरा सिक्का खोटा है। मैं किसी तीसरे इंसान से मिलके क्या करूँगा? और मेरा सिक्का खुद का मेरी सुनता ही नहीं है, तो तीसरा क्या पॉइंट ही नहीं है। ओके अभिनीत, थैंक यू सो मच। हमने आपकी बात सुनी एंड वी होप कि अगर आप सच में चाहते हैं कि रिश्ता जुड़ा रहे तो अदिति को भी समझ में आना चाहिए, और शायद वो भी थोड़ी सी कोशिश करें। और सिर्फ आप और अदिति नहीं बल्कि दोनों फैमिलीज मिलके साथ में बैठ के, पुलिस स्टेशन जाने से अच्छा है, कोर्ट कचहरी जाने से अच्छा है कि साथ में बैठ के उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। बिकॉज जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर बच्चे लड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख माँ बाप को होता है, चाहे वो बेटे के पेरेंट्स हो या बेटी के। दे विल नॉट लाइक टू सी यू और अदिति in court or in police station. Right. My mom has been crying continuously for 2 months. Of course. I know, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सी थी, बहुत पूरे फैमिली इतना ज़्यादा innocent फैमिली है कि वो my dad going through a lot and because of this whole thing वो mentally वो बहुत परेशान रहते हैं, और ऊपर से मॉम तो रोती रहती है मोस्टली। Of course, ये इतनी खबरें देखकर और ऊपर से ये सब को देख के मेरे पेरेंट्स को भी देख के और ज़्यादा बुरा लगता है कि इन देयर एज दे आर गोइंग थ्रू दिस बिकॉज ऑफ मी। तो वो भी बहुत गंदा लगता है। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर, आई वुड लाइक टू से कि कुछ अच्छा हो जाए, है ना? जो भी हो अच्छा ही हो, आप दोनों के लिए अच्छा हो, सिर्फ एक के लिए नहीं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।